वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11th का राइटिंग सेक्शन का एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है पोस्टर मेकिंग का। मतलब कि इसमें क्या करना है, आपको ओवरऑल एक पोस्टर क्रिएट करना होता है। जो भी क्वेश्चन होगा आपको उससे रिलेटेड एक पोस्टर क्रिएट करना होता है। आप इसमें ड्राइंग भी बना सकते हो, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को लेकर, ठीक है। तो आपको बस इसमें क्या करना है, पोस्टर के बारे में ही बताना है कि हम पोस्टर किस तरीके से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो फॉर्मेट क्या रहने वाला है, पोस्टर मेकिंग का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। हमें पोस्टर मेकिंग की जो मार्किंग स्कीम है, हमें किस तरीके से जो है नंबर पूरे पूरे 4 नंबर इस टॉपिक में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो, जब भी हम एक पोस्टर बनाते हैं तो हमें कौन सी चीजें हैं जो हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको पोस्टर मेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू क्रिएट अ पोस्टर दैट स्टैंड आउट एंड मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ 4 फुल मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, टाइटल के ऊपर ध्यान देना है। जो भी आपका टाइटल होगा तो आपको टाइटल क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। आपको रीड करने के बाद क्या होगा, जो भी उसमें टाइटल होगा आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप टाइटल मेंशन करोगे। अब जो आपका टाइटल होगा वो क्या होगा, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बोल्ड होना चाहिए, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द पोस्टर, और पोस्टर के बिल्कुल सबसे ऊपर होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो आप एक बॉक्स में पोस्टर बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप पोस्टर बना रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइटल लिखोगे अपना, ठीक है। इट शुड बी रिलेवेंट एंड कंसाइज होना चाहिए। उसके बाद आप सब हेडिंग बनाओगे। सपोज करो कि हमसे हमारे एग्जाम में पोस्टर आ गया होली को लेकर, ठीक है, तो होली से रिलेटेड आप सब हेडिंग क्या बना सकते हो कि अवॉइड डेंजरस कलर, ऐसे कर करके कुछ पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। और चाइनीज कलर्स होते हैं उनसे आप बचने के लिए वैसे से पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। तो सब हेडिंग आपको डालना है। ब्रेक डाउन द कंटेंट इनटू सेक्शन विद सब हेडिंग, दिस मेक इट इजियर टू रीड द एंड अंडरस्टैंड। आप ना पैसेज में इसको नहीं करोगे, ठीक है। जब भी आप पोस्टर बनाओगे तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद आप क्या करोगे, इसके सब पॉइंट बनाओगे, ठीक है। छोटे छोटे आप इसके सब पॉइंट बनाओगे ताकि जो आपका एग्जामिनर है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको रीड कर सके, ठीक है। अगर आपने पैसेज के रूप में कर दिया तो वो समझ नहीं पाएगा और मार्क्स आपके काट लेगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई सा भी टॉपिक अगर होली से रिलेटेड आता है, दिवाली से रिलेटेड आता है, तो उससे सारे टॉपिक्स को आपको सब हेडिंग में बनाना है, ठीक है। आप उसको सब हेडिंग में यहाँ पर रखने वाले हो। देन आप कंटेंट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर कंटेंट मेंशन करना है। क्या कंटेंट होगा, तो इंक्लूड की पॉइंट्स, फैक्ट, ठीक है, कोई मैसेज आप देना चाहते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फैक्ट मेंशन करना है, कोई मैसेज मेंशन करना है, तो वो सारी चीजें। यूज बुलेट पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, नंबर यूज कर सकते हो क्लैरिटी के लिए, ठीक है। मतलब कि आपने ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे आपने टॉपिक लिखा, तो आप ऐसे कर सकते हो, नंबरिंग में कोई ना कोई पॉइंट मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोगो लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप इसको, ठीक है। एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड रिलेवेंट टू द टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे विजुअल एलिमेंट्स की, ठीक है। तो विजुअल एलिमेंट्स में आप क्या कर सकते हो, इंटेरोगेट इमेज, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज स्किल्स है तो आप उससे रिलेटेड ड्राइंग भी बना सकते हो, डायग्राम यूज कर सकते हो। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब भी आप एडवर्टीज ये पोस्टर मेकिंग करोगे तो आप पेंसिल का यूज जरूर कर लेना, ठीक है। पेंसिल का यूज कर लेना ताकि आप छोटे मोटे ड्राइंग बना सकोगे उससे रिलेटेड। तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसने बहुत अच्छा पोस्टर मेकिंग बनाया है, इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आपको बहुत इजीली वो मार्क्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद डायग्राम कर सकते हो, इमेजेस हो गया, ठीक है। चार्ट बना सकते हो दैट रिलेट टू द कंटेंट, एंश्योर दे आर नियरली ड्रॉन, यूज कलरफुल मार्कर्स, पेंसिल, ठीक है। मार्कर यूज मत करना, पेंसिल भी कर सकते हो या फिर ब्लैक पेन का यूज कर लेना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है, बट अवॉइड ओवर, ठीक है। और आपको ये ध्यान देना है कि पोस्टर में बहुत ज्यादा चीजें मत ऐड कर देना, ठीक है। खुला खुला रखना है आपको ताकि एग्जामिनर उसको देखे और देखने के साथ ही वो आपको मार्क्स देता हुआ आगे बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन जो है हमारा अवेयरनेस को लेकर आता है, ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन अवेयरनेस को लेकर आता है, फॉर अवेयरनेस ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, किसी सोशल प्रॉब्लम को लेकर हमें अवेयर करना है लोगों को, तो हमें कैसे कैसे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले तो आप, जैसे कि ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में आपको हेडिंग डालनी है बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद द प्रॉब्लम्स, इसके जो कारण है,
ठीक है, कारण डालने हैं आपको, फिर इसके प्रभावों को बताना है कि इससे ये सारी बीमारियां हो सकती है, ये सारे अभी हमें नुकसान हो सकते हैं। सॉल्यूशन आप बताओगे, इसके उपाय बताओगे कि हम ये चीज करें तो ये सॉल्व हो सकता है। उसके बाद एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अवेयरनेस का है तो आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखना अपने दिमाग के अंदर। अगर कोई टॉपिक हमारा इवेंट से रिलेटेड आता है, ठीक है, फॉर एन इवेंट, किसी इवेंट से रिलेटेड अगर कोई हमें क्वेश्चन में दे दिया कि एक इवेंट है, उस इवेंट को उस इवेंट से लेकर आप क्या करना है, आपको एक पोस्टर बनाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नेम ऑफ द इवेंट लिखोगे कि कौन सा इवेंट है। सपोज करो हमने स्पोर्ट डे कर दिया, तो आप स्पोर्ट्स डे का नाम लिखोगे। पर्पस क्या है, तो खेलों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना आपका पर्पस हो जाएगा। आप डेट लिखोगे, कब कराया जाएगा, 13 तारीख को कराया जाएगा, टाइम 9 बजे से, वेन्यू स्कूल का प्ले ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या हो जाएगा कि स्कूल करा रहा है तो आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। ठीक है, एंट्री टिकट आप रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। ठीक है, हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट, आप स्पोर्ट्स डे में कौन कौन से इवेंट, तो साइकिल रेस आप कराओगे, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसको अच्छे से समझ लो, फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी वे में क्लियर हो जाएगी। डिजाइन अ पोस्टर ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकर फ्री दिवाली। ठीक है, दिवाली, क्रैकर फ्री दिवाली हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है सबसे पहले तो। ठीक है, आपने इस तरीके से बॉक्स बना दिया, आपने टॉपिक क्या डाला, क्रैकर फ्री दिवाली, अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। ठीक है, उसके बाद आपने देखो यहाँ पे ड्राइंग बना दिया। अगर आप पेंसिल लेके जाते हो तो आप ड्राइंग भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने इसके दिवाली के बारे में लिख दिया कि मतलब क्या चीज है। ठीक है, बेनिफिट्स लिख दिया आपने, नो एयर साउंड पोल्यूशन। तो इस तरीके से जो है आपका पोस्टर लगना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स अगर आते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको पेपर में अपने आंसर शीट में मेंशन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 11th का पोस्टर मेकिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि राइटिंग स्किल में आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के नजरिए से। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें लाइन टू लाइन समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी हो जाए। ठीक है, और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।